अंतरिक्ष में रहने लायक नई दुनिया की खोज करते समय बायो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लाइफ फाउंडेशन से संबंधित एक जांच ने सजीवी जीवन रूपों से ढके एक धूमकेतु की खोज की। जांच 4 नमूनों के साथ पृथ्वी पर लौटती है, लेकिन एक बच जाता है और मलेशिया में जहाज को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। लाइफ फाउंडेशन अन्य 3 को पुनः प्राप्त करता है और उन्हें सैन फ्रांसिस्को में अपनी शोध सुविधा में ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि सहजीवी ऑक्सीजन श्वास वाले मेजबानों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, जो अक्सर सहजीवन को घातक रूप से अस्वीकार करते हैं। खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक इन मानव परीक्षणों के बारे में अपनी मंगेतर एनी वेइंग के पास मौजूद एक वर्गीकृत दस्तावेज में पढ़ते हैं, जो लाइफ फाउंडेशन के लिए मुकदमा बचाव तैयार करने वाली एक वकील है। ब्रॉक ने परीक्षणों के बारे में लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कार्लटन ड्रेक से बात की, जिसके कारण ब्रॉक और वेइंग दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नतीजतन वेइंग ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। 6 महीने बाद ड्रेक के सहजीवन परीक्षण सफलता के करीब हैं, हालांकि लापरवाही के कारण उनके एक सहजीवी की मृत्यु हो जाती है। ब्रॉक को ड्रेक के वैज्ञानिकों में से एक डोरा स्किर्थ द्वारा संपर्क किया जाता है, जो उसके तरीकों से असहमत है और उसे बेनकाब करना चाहती है। वह सबूतों की खोज के लिए शोध सुविधा में घुसने में ब्रॉक की मदद करती है और उसे पता चलता है कि उसकी एक परिचित, मारिया नाम की एक बेघर महिला, परीक्षण विषयों में से एक है। ब्रॉक मारिया को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे अपने कब्जे में रखने वाला सहजीवी उसके शरीर में बिना जाने ही स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वह मर जाती है। ब्रॉक बच निकलता है और जल्द ही अजीब लक्षण प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। वह मदद के लिए वेइंग के पास पहुंचता है और उसका नया प्रेमी, डॉक्टर डैन लुइस, ब्रॉक की जांच करने पर सहजीवी की खोज करता है। ड्रेक स्किर्थ को शेष बंदी सहजीवी के सामने उजागर करता है, जिससे दोनों की मृत्यु हो जाती है। इससे ब्रॉक के अंदर सहजीवी एकमात्र ज्ञात जीवित नमूना रह जाता है। ड्रेक ब्रॉक से सिम्बियोट को वापस लाने के लिए भाड़े के सैनिकों को भेजता है, लेकिन यह उसके शरीर के चारों ओर एक राक्षसी प्राणी के रूप में प्रकट होता है, जो हमलावरों से लड़ता है। बाद में यह ब्रॉक को वेनम के रूप में अपना परिचय देता है और बताता है कि धूमकेतु ऐसे ग्रहों की खोज कर रहा है जहां सिम्बियोट निवासियों पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। वेनम ब्रॉक को छोड़ देने की पेशकश करता है यदि वह सिम्बियोट को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है, और ब्रॉक सिम्बियोट द्वारा उसे दिए गए अलौकिक गुणों का आनंद लेने लगता है। ब्रॉक ड्रेक के अपराधों के सबूत देने के लिए अपने पुराने कार्यस्थल में घुस जाता है, लेकिन उसे स्वॉट अधिकारियों द्वारा घेर लिया जाता है और भागने के लिए उसे रूपांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वेइंग इस परिवर्तन को देखता है और ब्रॉक को लुइस के कार्यालय में वापस ले जाता है, जहां वे बताते हैं कि सिम्बियोट धीरे धीरे ब्रॉक के आंतरिक अंगों को सड़ रहा है। ब्रॉक नोट करता है कि सिम्बियोट की 2 कमजोरियां हैं, तेज आवाजें और आग। हालांकि वेनम का दावा है कि अंग क्षति को उल्टा जा सकता है, वेइंग ब्रॉक को सिम्बियोट से अलग करने में मदद करने के लिए एक एमआरआई मशीन का उपयोग करता है। ब्रॉक को फिर ड्रेक के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस बीच चौथा सिम्बियोट, रायट, एक शरीर से दूसरे शरीर में कूदते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को तक अपना रास्ता बनाता है। यह ड्रेक के साथ जुड़ जाता है, जो रायट को लाइफ फाउंडेशन स्पेस प्रोब में ले जाने के लिए सहमत होता है, ताकि बाकी सिम्बियोट को इकट्ठा किया जा सके और उन्हें पृथ्वी पर लाया जा सके। वेइंग अनिच्छा से वेनम के साथ जुड़ जाता है ताकि वे ब्रॉक को मुक्त कर सके। जब ब्रॉक और वेनम फिर से जुड़ते हैं, तो बाद वाला कहता है कि उसे ब्रॉक के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से पृथ्वी को अपनी तरह से बचाने में मदद करने के लिए राजी किया गया है, और जोड़ी वेइंग की मदद से रायट और ड्रेक को रोकने का प्रयास करती है। वेनम जांच को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह उड़ान भरता है, जिससे यह विस्फोट हो जाता है और रायट और ड्रेक दोनों मारे जाते हैं। घटना के बाद ब्रॉक पत्रकारिता में लौट आता है, जबकि वेइंग का मानना है कि ब्रॉक अब इसके बाद वेनम से जुड़ा नहीं है और वेनम भी विस्फोट में मर गया। हालांकि यह जोड़ी गुप्त रूप से जुड़ी हुई है और अपराधियों को मारकर सैन फ्रांसिस्को की रक्षा करने के लिए निकल पड़ती है। मिड क्रेडिट सीन में ब्रॉक को कैद किए गए सीरियल किलर क्लेटस कसाडी का साक्षात्कार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो भागने पर नरसंहार का वादा करता है।